परम शांति बापूजी आज हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम गुरु को कैसे ढूंढे, गुरु क्या है। और जैसे भगवान राम के गुरु थे, भगवान कृष्ण के गुरु थे, अर्जुन के गुरु थे, तो हम गुरु को कैसे पसंद करें। देवताओं के भी गुरु थे, तो गुरु का सिलेक्शन कैसे करें। क्या हम अपने माइंड से गुरु को ढूंढ सकते हैं, क्या हम अपने दिल से गुरु को पसंद कर सकते हैं, क्या गुरु हमें कर्म से मिल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो, मनुष्य आज तक सबको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज पाने के लिए गुरु करते हैं। बिल्कुल, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु करते हैं उसको स्पिरिचुअल नॉलेज पाने के लिए। मगर गुरु को प्राप्त करने के लिए आत्माओं को गुरु के अंदर सबसे पहले क्या ज्ञान देता है वो सोचना चाहिए। पहले तो जितने भी गुरु है ना, उसका गुरु जो ज्ञान देते हैं उसका सार समझना चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा। पहले ये हमारा ये कुल गुरु था। क्या होते थे? कुल गुरु। पहले कुल के गुरु होते थे तो वो कुल गुरु कहलाते थे। महाभारत में हमने सुना था ये कुल गुरु है, ये कुल गुरु है। फिर जो बच्चों के पढ़ाने के लिए निमित्त बनाते थे तो उसको वो गुरु होते थे। ठीक है, गुरु बदलते रहते जीवन, गुरु बदलते रहते जीवन में। कईयों ने हमें बोला मैंने 13 गुरु किए थे, मगर मुझे वो जो चाहिए वो नहीं मिला। तो कई लोग गुरु बदलते रहते हैं, ये गुरु ये गुरु ये गुरु। तो मैं सोचता हूँ कि आज तो तुम्हारे पास इंटरनेट पे जमाना है। इंटरनेट पे सर्च करो, सबसे ज्यादा ज्ञान आत्मा और परमात्मा का, और पूरा वर्ल्ड ड्रामा कैसे बना, क्यों बना, कैसे, उसका ज्ञान देने वाला हो और तुम्हें आत्मा से बेहद की परम आत्मा बना सके। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है, वो लक्ष्य तुम्हें याद कराए, तुम्हें आत्मस्वरूप की अनुभूति कराए। ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए। बाकी तो अब वो जमाना गया, लोग गुरु ये गुरु बना के कंठी बांध देते थे और पूरी जिंदगी उसकी, फिर अपना कुल गुरु है, सारी कुल उसका गुरु मानते थे और गुरुओं का पूजन होता था। और गुरु को ही भगवान मानते थे। गुरु मर जाता था, उसकी गुरु की मूर्ति बनाकर गुरु को ही भगवान मानते थे, उसकी पूजा होती थी। तो बाबूजी क्या मतलब उस जमाने में क्या जरूरत थी और आज के जमाने में गुरु की जरूरत ही क्यों है? पहली बात, आज देखो जैसे लौकिक पढ़ाई बहुत बढ़ चुकी है ना, अलग अलग कितने प्रकार की लौकिक पढ़ाई। पहले थी इतनी पढ़ाई नहीं थी। तो ऐसी तरह जब समय बदलता है, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में समय बदलता है ना, ऐसी तरह लोगों की अलग ज्ञान लेने की शक्ति, गुरुओं की शक्ति अलग अलग बदलती जाती है ना। तो ऐसी तरह ये समय बदल चुका है। अब लोग ज्ञान के पीछे पागल है। बिल्कुल। मगर ये माया का अज्ञान रूपी अंधेरा इतना है, माया इतनी फैली है कि कहीं ना कहीं अंध श्रद्धाओं में फंस जाती है, अंधे गुरु लोगों में फंस जाती है। जो गुरु लोग जो कहते कुछ और करते कुछ है, ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं। बाबूजी लोग ये मानते हैं कि गुरु जो है इस जन्म में भी उनको हेल्प करता है, मृत्यु के बाद में भी ऊपर सूक्ष्म जगत में उसको हेल्प करता है। इसलिए गुरु को लोग मानते हैं कि भाई चलो अभी नहीं तो बाद में हमें जब जरूरत पड़ेगी तो मार्गदर्शन मिलेगा। चाहे मोक्ष, गुरु मोक्ष दिलवाता है ये भी कहते हैं, गुरु भगवान को भगवान से मिलाता है ये भी कहते हैं। आप बताइए। देखो, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, ये शब्द भक्ति मार्ग में बहुत पसंद है। बिल्कुल। अब मैंने बताया कि जितने धर्म पर धर्म पिता धर्म गुरु जो भी आए हैं, पंथ संप्रदाय, वो ऊपर के लोगों से आए। मैंने बनाया ये धरती से ऊपर भूलोक, गुबुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, उसके ऊपर में सूक्ष्म वतन में कई बड़े बड़े महर्षि ऋषि मुनि होते हैं महालोक में। ठीक है। तो वो चाहते हैं कि धरती पर जाकर हम ज्ञान दें और लोगों का उद्धार करें। आते हैं तो ज्ञान देने, उद्धार करने के लिए गुरु लोग धरती पर मनुष्य बन के आते हैं, अवतार होते हैं, जैसे भगवान के अवतार होते हैं इसी तरह। तो वो आते हैं तो वो लोग मठ संप्रदाय खोल के सब अपना अपना ज्ञान देते हैं। तो ऊपर सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म लोक में जो उन्होंने जितना देखा वही तो इतना ही ज्ञान देंगे ना वो, ऑब्वियसली। सच। अब ये तो ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसने ब्रह्मांड का अंश मात्र ही उसने देखा है सूक्ष्म वतन में। तो सूक्ष्म वतन में जो जिन्होंने जितना देखा इतना ही अपना ज्ञान अपने तक रखेंगे। फिर अंत में कहेंगे कि तुम मर जाएगा तो मैं तेरे को मोक्ष दिला दूंगा। तो मोक्ष कैसे दिलाएगा? मोक्ष का तो, मुक्ति का मतलब भी अलग है। मुक्ति तो परमात्मा के अंदर आत्मा का समा जाना है,
इसको मुक्ति कहेंगे ना। हमारे कई वीडियो है उसमें मैंने बोला हुआ है। बाबू जी, गुरु का जो काम है वो है ब्रिज जैसा काम, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मिला दे, तुम्हें ज्ञान के द्वारा परमात्मा को मिला दे, उसके बाद में उसका काम खत्म हो जाता है। गुरु का काम है पहले आत्मा का ज्ञान देना, आत्मस्वरूप की अनुभूति बनाना, और जीवन में रहकर अच्छा कर्म कैसे करें, थियरी ऑफ कर्म सिखाना, जन्म मरण से चक्र से कैसे बाहर निकले, मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाए उसका ज्ञान देना, और परमात्मा का ज्ञान देना, और अंत में तुम परम धाम कैसे जाओगे इसका ज्ञान देना। गुरु का काम यही है। गुरु एक ब्रिज बनाता है आत्मा और परमात्मा के बीच में। ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए। मगर ऐसे गुरु तो कहीं मैंने तो बहुत दुनिया देखी है, बचपन से ही बहुत फिलोसॉफियाँ पढ़ी है, बहुत दुनिया भर की फिलोसॉफी, ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। फिर मैंने अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मस्वरूप का और परमात्मा निराकार को मैंने ऊंचते ऊंच ऑलमाइटी अथॉरिटी का ध्यान लगाया, कई सालों तक ध्यान लगाता रहा। तब मुझे आत्मस्वरूप से ही पूरा ज्ञान, आत्मस्वरूप में ज्ञान इमर्ज होने लगा। पूरे पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब मुझे ज्ञान इमर्ज होने लगा। तो आप भी आत्मस्वरूप हो जाओ, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, योग लगाओ उससे, तो तुम्हारे आत्मा में इतनी पावर आएगी, इतनी पावर आएगी कि तुम्हारे आत्मा के अंदर सब कुछ जो रिकॉर्ड हो, तुम कौन से कैटेगरी की आत्मा हो, तुम गैलेक्सी से आई हो, यूनिवर्स से आई हो, मल्टीवर्स से आई हो, कौन सी कैटेगरी की आत्मा हो, तो वो समझ में आ जाएगा। इसलिए अब आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को याद करो। जो भी सुन रहे हैं वो आत्मस्वरूप बने, कॉमन चीज है, और आत्मस्वरूप की अनुभूति करें और ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाएगा। बाबू जी, आप क्या मानते हैं कि गुरु कर्मों से मिलता है? मतलब जो भी जीवन में हमें कोई भी बंदा मिलता है तो क्या वो कर्म से हमें मिलता है? हर कोई को जो गुरु मिलता है अपने कर्मों के हिसाब किताब से मिलता है। चाहे भाई बहन मिलते हैं, परिवार मिलता है, माँ बाप बनते हैं, बच्चे बनते हैं, वो सब थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से मिलते हैं। जो भी बनते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनते हो, तुम्हारे कर्मों का थियरी ऑफ कर्म से भाग्य बनता है, और भाग्य के हिसाब से सब कुछ गुरु भी मिलता है। मगर तुम अभी ज्ञान मार्ग में चलो, और ऐसे अभी तो तुम्हारा इंटरनेट ही गुरु बना लो ना। इंटरनेट सभी ज्ञान सुनो ना, सभी का सुनो ना, उसमें सोचो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। सच है। तुम किसी को गुरु, इंटरनेट में रोज वीडियो आती है, उसमें देखो, घर बैठे गुरु को ढूंढो, आत्मज्ञान और परमात्मा के ज्ञान तो ढूंढो। वर्ल्ड ड्रामा कैसे बना, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स ढूंढो, मल्टीवर्स ढूंढो, कैसे बना, जो हाईएस्ट ज्ञान होगा तो उसको ढूंढो और ज्ञानी बनो। क्या बनो? गीता में क्या बना है? भगवान ने कहा है कि तू ज्ञानी, तू पुरुष मुझे बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। और परमात्मा को कैसे जानोगे? उसने कहा है मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। जैसे बाबू जी कहते हैं कि मतलब मैंने ये सुना है कि जब इंसान मतलब मनुष्य जिसको वो गुरु मानता है, तो गुरु जिस लेवल तक पहुंचता है वो चेला भी उस लेवल तक पहुंचेगा, चाहे वो जीते जी पहुंचे या वो मृत्यु के बाद भी उस लेवल तक पहुंच पाता है। तो इसीलिए वो गुरु को फॉलो करता है, गुरु ट्रेडिशन। क्योंकि राम कृष्ण जब भी मनुष्य बने तब वो जीरो थे, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे गुरु के सानिध्य में, आश्रम में रह के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और जो शिक्षा के माध्यम से उनके संस्कार बने, उन्होंने फिर अपनी चेतना से, फिर अपने विजडम से पूरी दुनिया को बदला या ज्ञान दिया। तो इसीलिए जो है आज भी लोग गुरु को इस तरीके से फॉलो करते हैं कि सूक्ष्म दुनिया में भी वो हमें मदद करेंगे। आप क्या कहते हैं? आत्मज्ञान जो है उसे सीधा वो परमात्मा तक पहुंचा सकता है या वो उसको गुरु को फॉलो करना चाहिए? देखो एक बात बताऊं, जैसे विवेकानंद का गुरु परमहंस, क्या नाम जी, रामकृष्ण परमहंस थे जी। तो वो तो महाकाली की उपासना करते थे, ठीक है। और विवेकानंद भी महाकाली से बात करते थे, ठीक है। विवेकानंद भी जब महाकाली के सामने जाते थे, मूर्ति के सामने, तो फिर उसके अपनी बातें बताते थे। तो महाकाली की उपासना करना, तो वो रामकृष्ण परमहंस ने तो विवेकानंद को महाकाली की उपासना करने का ही सिखाया ना, उससे आगे उनको कुछ नहीं सिखाया। आप समझे ना? उससे आगे कुछ, वो महाकाली आके उससे बातें करती थी। मगर विवेकानंद धीरे धीरे और भी फिलोसॉफी पढ़ी इन्होंने बहुत फिलोसॉफी पढ़ी, फिर भी जो इन्होंने विवेकानंद से भी आगे बहुत धर्म गुरु हुए इससे पहले, मगर उन्होंने आत्मा परमात्मा का ज्ञान कोई भी मतलब धरती पर कहीं नहीं दिया ना, कि तुम आत्मा स्वरूप बन परमात्मा को याद करो।
मैं समझ गया आपका कहने का मतलब ये है, जैसे हम स्कूल कॉलेज और जो भी हम पढ़ते हैं उसके बाद फिर हम अपना खुद इंसान पीएचडी करता है, खुद अपना इंसान, क्योंकि पीएचडी में तो कोई मदद नहीं करता ना, खुद के ही थीसिस करने पड़ते हैं, खुद की मेहनत करनी होती है। तो अपना खुद ही आत्मा अपना भाग्य बनाए और कर्म को खत्म करे और वापिस अपने ओरिजिनल स्वरूप को जान के, क्योंकि ज्ञान तो मिल सकता है गुरु के माध्यम से, लेकिन मेहनत तो खुद ही करनी है, फ्री विल तो खुद ही यूज करना है। गुरु के पास तो जितना ज्ञान होगा इतना ही तुम्हें देगा ना, बिल्कुल, इससे आगे का ज्ञान नहीं देगा। सच है। गुरु के पास महाकाली की का मंत्र है, उपासना है, तब तक वहां तुझे देगा, इससे आगे तो नहीं है ना। तो लोग अटक क्यों जाते हैं बापूजी? कोई एक जगह जाता है कि भाई हमने तो भाई ये कंठी पहन ली, अब तो हम आगे नहीं जाएंगे, बस यही हमारे सदगुरु। अब जो जिन्होंने ये कोई गुरु की गंठी बांध दी, तो अब आत्मा की हाई कैपेसिटी नहीं है। हाँ, आत्मा एकदम लोअर कैटेगरी की आत्मा है। जो हाई कैटेगरी की आत्मा है, बहुत हाई क्वालिटी, वो बेहद की आत्मा है, वो इधर उधर ज्ञान के लिए भटकेगी, किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, समझे? जहां से जो मिला वो ले लेगा, हर जगह इधर से ये मिला, इधर से ये मिला, फिर उसको ज्ञान से कंपैरिजन करेगा। और अल्टीमेट उसको हाई कैटेगरी की आत्माओं को चाहिए, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। क्या चाहिए? ऑलमाइटी ऑथोरिटी का। वो तो ये ढूंढेंगे हु इज द अल्टीमेट गॉड, उसको वो चाहिएगा। ये गैलेक्सिया कैसे बनी, अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स कैसे बने, मल्टीवर्स कैसे बने, वो उसकी बुद्धि में आएगा। ये सितारे किसने बनाए, ये सितारे क्या है, क्या है। तो हाई क्वालिटी आत्मा कोई गुरु गोसाइयों में फंसेगी नहीं, ना धर्म संप्रदायों में फंसेगी, ना मठ पंथ में फंसेगी। बाकी जो लोअर कैटेगरी की आत्मा है, ये गुरु करके बैठी रहेगी, गुरु की आज्ञा मानती रहेगी और ऐसे फिर जन्म मरण के चक्र में आती रहेगी। इसलिए हाई क्वालिटी आत्माओं के लिए ज्ञान है। ज्ञान को धारण करो, ज्ञान से समझो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। आत्मा, तुम अपने आप को जानो कौन हो, और परमात्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानो, हु इज द ऑलमाइटी ऑथोरिटी। बाकी गुरु के तो अब चक्कर में पड़े हो, तो मैंने तो ऐसे कोई गुरु नहीं देखा कि जो तुम्हें ऑलमाइटी ऑथोरिटी का परिचित है, हु इज द ऑलमाइटी ऑथोरिटी। क्योंकि तुम्हारे गुरु है तो तुम पूछो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड किसने बनाया, क्यों बनाया, आकाश गंगा कहाँ है, आकाश गंगा किसने बनाया, बापूजी अभी बहुत निहारिका कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना, हु इज द अल्टीमेट गॉड। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मटेरियल मतलब जो एक ब्रह्मांड तक का ज्ञान जो है वो शास्त्रों के अंदर है और उसको पढ़ के सब लोगों ने बताया। लेकिन जैसे आपके वीडियोस हैं, एलियंस कौन है, कहाँ से आए, बेहद की आत्माओं, बेहद का विश्व कैसे बना, ये विश्व का मतलब जो उसके पीछे का रहस्य क्या है, और ये क्योंकि देखिए अदर प्लैनेट्स में भी जीवन है, आपने अपने वीडियो में बताया, जो आत्माओं के सूक्ष्म जगत के बारे में, कारण जगत के बारे में, महाकारण जगत के बारे में, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, जो आत्मा की जो अथाह गहराइयों को आपने समझाया है, वो शायद ये ज्ञान कहीं पर नहीं है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का जो प्लेलिस्ट है वो पूरा सुनिए। 80 वीडियोज़ है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, वैसे तो 1700 से ज़्यादा वीडियोस हैं। तो ये वीडियोस जो है आपको आत्मज्ञान में, सेल्फ रियलाइजेशन में मदद करेंगे और आपको सभी दुनिया की सभी चीज़ों से मुक्त करेंगे, अटैचमेंट से ख़त्म करेंगे। मतलब जब आपको बेहद का ज्ञान होता है तब आपकी बुद्धि बेहद में जाती है और आपकी जो आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ती है। तो मटेरियल वर्ल्ड से जो है हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ते हैं। बेहद की दुनिया से जब पावर आती है तो आत्मज्ञान की, आत्मा के अंदर खूब पावर आने से पूरा परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। तो बापूजी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो हमेशा एक ही कहता हूँ, बेहद के ज्ञान सागर में डूबो। क्या? ठीक है। बेहद का ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। और गीता का ज्ञान सर्वोपरि है, क्योंकि गीता का भगवान कृष्ण ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। और ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने जो ज्ञान दिया है, तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश करके अंत में परम धाम में ले जाऊंगा। तो तुम आत्मस्वरूप का ज्ञान, हमारी वीडियो है आत्मस्वरूप पर देखो, उसमें डिटेल में जाओ और ऑलमाइटी से योग लगाओ, ऑलमाइटी से पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, और तो पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी, विक्रम विनाश हो जाएगा, अंत में तुम परम धाम चले जाओ। चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।